मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, यदि हौसला है तो फिर उनसे फासला क्या है। जी हां दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों। और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 75 दिन का क्या रहने वाला है मास्टर प्लान। किस तरह से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और किस तरह से वर्दी के सपने को आप पूरा करने वाले हैं। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम हर एक बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे इन 75 दिनों के अंदर और कैसे इफेक्टिव रहनी चाहिए वो तैयारी, ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो पूरे मास्टर प्लान की हम यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है ये आपके फॉर्म कब से फिल होना शुरू होने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट है वो आपका 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट कब रहने वाली है, 30 सितंबर 2023 रहने वाली है। तो जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ये फॉर्म जो है वो आपको 1 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें क्योंकि अंत में फिर आपकी कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो या किसी कारणवश आपका फॉर्म ना भर पाए, इसलिए पहले जल्द से जल्द ही आप अपने फॉर्म को भरें। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि जो ये एग्जाम है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दोनों के लिए दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है ये होने वाला कब है, इसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। तो शेड्यूल जो रहने वाला है वो शेड्यूल आप देख सकते हैं। 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 नवंबर 2023 और इसी तरह से दिसंबर में 1, 4, 5 दिसंबर को ये एग्जाम रहने वाला है। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो आज जब ये वीडियो बन रहा है उससे लगभग आपके 75 दिन आपको मिलते हैं। 75 डेज आपको लगभग लगभग मिलते हैं, यानी कि लगभग लगभग हम बोल सकते हैं 2.5 महीना आपको मिलता है। क्या किसी एग्जाम के लिए 2.5 महीने काफी है? तो मेरा जवाब है जी हाँ, आपके लिए 2.5 महीना काफी है। आप 75 दिन के अंदर अगर आप स्मार्ट वे में तैयारी करें तो बिल्कुल आप तैयारी को कर सकते हैं और उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको एग्जाम के स्कीम को समझना जरूरी है कि एग्जाम में किस का कितना वेटेज है, तभी आप उसको उतना उतना टाइम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि यहां पर आपका सबसे पहले तो देखिए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो कौन इस फॉर्म को भर सकता है? तो मेल के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर 12th पास आपका यहां पर मांगा गया है, साथ साथ में आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका मांगा गया है। अगर फीमेल के लिए अगर बात करें तो यहां पर 10+2 मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आप स्कूल या बोर्ड से 10+2। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये बेसिकली 12th पास बच्चों के लिए, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम का लेवल भी आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल लो टू मॉडरेट मिलने वाला है। यानी सारा खेल किसका रहने वाला है? यहां पर रहने वाला है स्पीड का, आपका रोल रहने वाला है। और अगर आप एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं तो सर सबसे पहले देखिए एज लिमिट जो है वो आपकी क्या रहने वाली है, 1 जनवरी 2023 तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 ईयर रहना चाहिए। ये तो बात हो गई सर इंपॉर्टेंट डेट्स की, एग्जाम कब होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है, आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्म भरने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं आगे अपने इसके अंदर वीडियो के अंदर कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने चांसेस तो देखोगे ना यार कि मैं फॉर्म भर रहा हूं तो कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएट हैं, यहां पर कितने नंबर ऑफ मेरे चांसेस कितने हैं। तो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चा समझता है कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी रहेगी। तो यहां पर आप देखें कि कांस्टेबल के लिए जो टोटल पोस्ट है आपकी 5056, इसी तरह से फीमेल के लिए यहां पर 2491 टोटल पोस्ट अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा नंबर आपके सामने आ रहा है, 7547 इतनी पोस्ट आपकी क्रिएट होने वाली है। इसका मतलब बिल्कुल दोस्त चांसेस तो पूरे पूरे हैं। अगर आप ढंग से अगर अपने तैयारी को अंजाम देते हैं इस 75 दिन के अंदर, अगर एकदम तरीके से तैयारी को करते हैं और आप सफलता मूलक तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप अपने इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। वैकेंसीज काफी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि सर जब भी आप अपना प्लान तैयार करते हैं ना, मास्टर प्लान, तो उस मास्टर प्लान के अंदर
सबसे पहले डिवाइड करते हैं टाइम को, कि जो 24 घंटे हैं या फिर 75 दिन हैं उसमें मैं किस सब्जेक्ट को कितना समय देने वाला हूं। दो फैक्टर डिपेंड करते हैं उसमें। पहला फैक्टर होता है आपके कितने मार्क्स का है, दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है कि आप किस में कितना वीक हैं। तो आपके इन दोनों ही बातों को आप यहां पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहला चेक तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप एग्जाम के अंदर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। तो बेसिकली मैंने आपको बोला कि ये आपका स्पीड टेस्ट है। ये स्पीड टेस्ट हो गया, मतलब कि आपका कितना एक्यूरेसी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, टाइम आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम बात करें जीके के, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और जीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। तो इसके अंदर आपको एक चीज बेनिफिट ये है कि अगर आपका जीके अच्छा है तो आप अगर जीके का क्वेश्चन जानते हैं, आता है, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड आप अपना आंसर कर सकते हैं। मतलब इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन हैं और मैथ के आपके 15 क्वेश्चन हैं। यहां अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपके जो है यहां पर मार्क्स बनते हैं 40 मार्क्स। और दोस्त ये जो 40 मार्क्स है, ये जो 40 मार्क्स हैं आपके, यही आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। यानी इन्हीं के लिए आपको अपनी स्पीड को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। और बाकी बचता है आपका कंप्यूटर। ये 10 नंबर का जो कंप्यूटर है ये आपकी मेरिट के अंदर रोल प्ले करेगा, क्योंकि काफी बच्चों की ये पार्ट उसको हल्के में ले लेते हैं। उसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये 10 नंबर आपके मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये आपका टोटल आपको समझ में आ गया है। अब आप दूसरी चीज क्या करेंगे, आप एक टेस्ट देके देखें, मॉक टेस्ट दीजिए। पिछला जो पेपर है उसे उठाकर देखिए, उसके टेस्ट देके देखिए। 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। 90 मिनट के टाइमर में आप अपना टाइम में टेस्ट देके देखिए और देखिए किस सेगमेंट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। इन दो चीजों को आप देखकर अपना टाइम डिवाइड करें कि किस सब्जेक्ट को अगले 75 दिन में मैं कितना समय देने वाला हूं। ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो सर यहां पर गलत क्वेश्चन करना बड़ा हानिकारक रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए बहुत ही संभल कर आपको चीजों को करने वाले हैं। साथ ही साथ में सर लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, इन दो लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सर सिलेबस की, कि सर आपने टाइम तो डिवाइड कर लिया है। अब टाइम डिवाइड करने के बाद रीजनिंग की अगर सिलेबस की बात करें तो सर देखो, ये एग्जाम ने जो आपको बता रखा है, एग्जाम जिसने मतलब जो फॉर्म निकला है उस फॉर्म के अंदर किस तरह का सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा वो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। बाकी इसके ऊपर स्पेशली कि रीजनिंग के ऊपर किस तरह से क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके ऊपर एनालिसिस का एक वीडियो ऑलरेडी आपके अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, एसएससी उत्कर्ष के ऊपर। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि उसके अंदर किस तरह से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस हमने बना रखा है। तो उस एनालिसिस को देखकर आप ये देख सकते हैं कि रीजनिंग में कितने टॉपिक, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और वैरायटी भी ज्यादा है। तो सबसे पहले अपनी तैयारी में रीजनिंग के अंदर इन टॉपिक्स को सबसे ऊपर रखना होगा। साथ ही साथ में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन। वहां पर आपको उन टॉपिक को इनके बाद में लेना है और कम समय के अंदर खत्म करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स से आता है। बाकी डिटेल जो है अपन ने पूरा रीजनिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। इसी तरह से बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के नाम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका 12th, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगा है। तो पेपर के अंदर मैथ्स का लेवल भी आपको उतना ही मिलने वाला है, उसी लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लो टू मॉडरेट। ज़्यादा आपको ऐसे बहुत टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली जो आपके टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स में, नंबर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, संख्या पद्धति हो गई आपके, वही कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स यानी कि सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन की नॉलेज आपको है, यानी कि भिन्न की आपको नॉलेज है। नंबर्स के ऊपर बेसिकली आपका ज़्यादा फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद में आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशो के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एवरेज, औसत के, इंटरेस्ट यानी कि आपके ब्याज के, लाभ हानि के क्वेश्चन, डिस्काउंट, छूट के क्वेश्चन, मेंसुरेशन, ये आ गया आपका एडवांस वाला पोर्शन। तो मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, बेसिकली आपके जो
एडवांस वाला पोर्शन है उसमें से केवल आपको मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, बाकी सब आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस का लेवल लो टू मॉडरेट देखने को मिलने वाला है। और मार्क्स कितने रहेंगे यहाँ पर, तो मार्क्स हमने शुरुआत में बताया मैथ्स के 15 ही रहने वाले हैं, रीजनिंग के 25 मार्क्स रहने वाले हैं। तो रीजनिंग को थोड़ा टाइम ज्यादा देना होगा, मैथ्स में थोड़ा टाइम कम देना होगा, ठीक है। इसी तरह से जीके का सिलेबस भी आपके सामने है। जीके का सिलेबस कंप्लीट एनालिसिस यूट्यूब के ऊपर एसएससी उत्कर्ष के ऊपर बनाया गया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा उसमें, ताकि आपको ये पता चले कि किस सेगमेंट में कितना जोर लगाना होगा कि 50 मार्क्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ये 50 मार्क्स का। तो ये 50 मार्क्स में कितने कौन से सेगमेंट से, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उससे आपको नॉलेज मिलेगा कि आपका ये 50 मार्क्स का खेल किस तरह से आपको खेलना है। 50 मार्क्स का जो खेल है वो आप किस तरह से खेलेंगे और कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करेंगे। साथ ही साथ में मैंने बोला कि इस कंप्यूटर वाले पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, तो कंप्यूटर का सिलेबस आपके सामने है। इसी तरह से कंप्यूटर का भी कंप्लीट जो सिलेबस डिस्कशन है एसएससी उत्कर्ष के चैनल पर अवेलेबल है, उसे जरूर देखिएगा, ताकि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो सके कि हाँ इसके सिलेबस में किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 10 मार्क्स का रहने वाला है, तो अपनी तैयारी में इसको केवल आपको इतना ही पढ़ना है कि ये 10 मार्क्स में से आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सके। आप ये मान लीजिए कि अपने एफर्ट का 10% आपको इसको देना है। जितने जितने मार्क्स हैं उतने उतने परसेंटेज है, 100 मार्क्स है, 10% इसे देना है, रीजनिंग को 25% देना है, जीके को 50% देना है, और आपको मैथ्स को 15% देना है। बाकी दूसरी चीज आपके डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, जो आप टेस्ट दोगे। और मॉक टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देना। इस चीज का वेट मत करना कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा फिर मैं मॉक दूंगा, नहीं दोस्त, ये गलती कर दोगे। आपको मॉक जो है साइमल्टेनियसली देना होगा। तो यानी आपका जो रणनीति रहेगी आपकी इस 75 दिन की, और 75 दिन की रणनीति क्या रहेगी, वो 75 दिन की रणनीति ये रहेगी कि आप अपना सबसे पहले तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ में प्रैक्टिस आपको करनी होगी। साथ ही साथ में जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तीसरा है आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अंदर आपको 2 तरह से टेस्ट को देना होगा, चैप्टर वाइज। ये तो आपको स्टार्टिंग से ही देना है, स्टार्ट कर देना, आपको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना है। और एक आपको कंप्लीट टेस्ट आपको कब से स्टार्ट कर देने हैं, आपको आफ्टर 20 to 30 डेज आपको ये स्टार्ट कर देने हैं, ताकि आप अपनी कमियों को साथ साथ में ऑब्जर्व कर पाएं और उन्हें समय रहते क्या कर सकें, सुधार सकें। यही आपका 75 दिन का रणनीति रहेगा दोस्त। कोई बहुत अलग कुछ नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद में मॉक टेस्ट देने हैं, और अपनी गलतियों को देखते जाना है, और फिर से उस प्रैक्टिस के अंदर उसको कंटिन्यूअसली करते जाना है। यही आपको आइट्रेशन यानी कि यही प्रोसेस आपको दोहराना है। यही 75 दिन की आपकी गोल्डन रणनीति रहने वाली है। उत्कर्ष आपके लिए क्या खास करेगा इस तैयारी के अंदर, कैसे आपकी तैयारी को स्मार्ट बनाने वाला है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष की ओर से दोस्त आप सभी के लिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सर देखो उत्कर्ष की तरफ से क्या खास रहने वाला है। उससे पहले आप ये देख लें कि सर तैयारी के करने के बाद में हम जब मॉक टेस्ट देंगे तो सर हमें हमारा टारगेट क्या रखना है, कितने मार्क्स लेकर आए। तो दोस्त इसके लिए कट ऑफ भी आपके सामने है, मेल एंड फीमेल की। मेल की जो कट ऑफ है, हम जनरल की कट ऑफ को पकड़ लेते हैं तो 72 मेल के लिए और फीमेल के लिए 56। बस आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि किस तरह से 75 प्लस मार्क्स हमें लेकर आने फॉर मेल, और फीमेल के लिए अगर 56 है तो हमें 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमारा मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। ये मिनिमम टारगेट रहना चाहिए हमारे मॉक का। अगर स्टार्टिंग में कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारें धीरे धीरे, पर आप जब एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, 15 दिन पहले आप इस टारगेट के ऊपर होने चाहिए। ये आपकी तैयारी को सबसे पहले आप वहां पर जाकर चेक कर पाएंगे कि हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो सही वे में जा रही है या नहीं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये टारगेट कैसे अचीव करना है, उत्कर्ष की ओर से क्या खास रहने वाला है, तो आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 75 दिन का टारगेट बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है। जयपुर में 18 अगस्त से ये 2 बजे शुरू हो चुका है, और जोधपुर में ये 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है 2 बजे।
अगर हम बात करें जयपुर के अंदर, ये आपका इसका पता है हिंडौन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर। और ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पे संपर्क करें। अगर आप जोधपुर में ये कोर्स लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, रतानाडा, जोधपुर, ये इसका पता रहने वाला है और ये इसके मोबाइल नंबर रहने वाले हैं। तो आप अपनी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात आप देख पा रहे हैं कि इस बैच के सभी विद्यार्थियों का कोर्स पूरा होने के बाद 10 फुल आपके सीबीटी टेस्ट आपको निशुल्क मिलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लास्ट में कैसे चेक करेंगे अपनी तैयारी को, तो ये दोस्त आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये फीचर, कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल लास्ट में चेक कर पाएंगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो दोस्त, अगर आपका भी सपना है इस वर्दी को पाना, तो दोस्त आज ही कलम और अपना पेन कॉपी उठाना है और आपको लग जाना है, सर झुकाना है और मेहनत करनी है और अपनी वर्दी को पाने के सपने को पूरा करना है। उत्कर्ष आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा और आपकी सफलता को दिलाकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।